ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक साधक ने पूछा है ध्यान के बारे में और बहुत कुछ पूछा है और उनकी बात का जो एक निष्कर्ष है वो ये है कि जैसे ध्यान से उनके सांसारिक कार्यों में तरक्की उन्नति ये सब मिलेगा। वो ध्यान को एक ऐसे ले रहे हैं जैसे कोई चमत्कार, या ध्यान से जो वो पाना चाह रहे हैं वो मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड की चीज़ें हैं, सांसारिक जगत की चीज़ें हैं। तो ऐसे तो सब लोग बोल रहे हैं ध्यान करो ये मिलेगा, ध्यान करो वो मिलेगा, सब कुछ ध्यान के साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन अगर बहुत चिंतन करोगे और थोड़ा गहरे में सोचोगे तो जैसा आप सोच रहे हो ध्यान से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान मत करना, वरना जो आप चाह रहे हो उसके होने में संदेह है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जैसे ये जो मित्र हैं, नाम इनका है अंकित, ये अभी उम्र भी छोटी है, अभी पकने में थोड़ा समय लगेगा, मैच्योर होने में समय लगेगा। और एक सपने होते हैं हर व्यक्ति के संसार को जीने के, और वो बहुत सुंदर हैं, वो बहुत शुभ हैं। ये जो इस संसार के सपने हैं या जो इस संसार के भोग हैं, चाहे वो व्यक्तियों के भोग हों या वो वस्तुओं के भोग हों, दोनों ही बहुत प्रेमपूर्ण हैं, बहुत सुंदर हैं। और इस अनुभव से गुजरकर ही कोई ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। तो इसमें दो चीज़ें आपको आज समझनी होंगी और मैं कोशिश करूंगा। ओशो की एक बुक में पढ़ता था, तो उसमें एक साधक उनसे पूछता है कि क्या मैं ध्यान करते हुए सिगरेट पी सकता हूं? अब इसको सिगरेट ही पकड़ के मत बैठना, वहाँ जैसा मैंने पढ़ा इसलिए मैं इसको वैसा ही बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं इसमें चेंज कर सकता था। सिगरेट की जगह कुछ और मैं बोल सकता था। क्या मैं ध्यान करते समय भोजन कर सकता हूँ? जैसे उस मित्र ने पूछा है ओशो से कि क्या मैं ध्यान करते हुए सिगरेट पी सकता हूँ? तो कुछ भी जोड़ते चले जाना, वो आपकी खुशी है। और तो उस कहानी में गुरु ने कहा कि नहीं, आप ध्यान करते हुए और कुछ नहीं कर सकते। तो और दूसरे साधक ने जब पूछा कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूं, तो उस गुरु ने कहा कि यस, कर सकते हो आप। अब ये ऐसा ही समझो कि क्या मैं भोजन करते हुए ध्यान कर सकता हूं। पहली बात थी क्या मैं ध्यान करते हुए भोजन कर सकता हूं, क्या मैं ध्यान करते हुए सिगरेट पी सकता हूं, क्या मैं ध्यान करते हुए अपनी दुकान चला सकता हूं, क्या मैं ध्यान करते हुए अपनी कार है, स्कूटर है, बाइक है, या जो भी सांसारिक क्रियाक्रम है या शरीर के द्वारा होने वाले कोई भी कर्म है, क्या वो कर सकता हूं? तो गुरु ने कहा कि नहीं, ध्यान करते समय आप नहीं कर सकते। और फिर साधक ने पूछा कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूं, भोजन करते हुए ध्यान कर सकता हूं, कार चलाते हुए ध्यान कर सकता हूं, या कोई भी कर्म? और गुरु ने कहा कि हाँ, कर सकते हो।
तो इसमें दोनों ही बातें आ जाती हैं। ध्यान करते समय आप दुकान नहीं चला सकते, दुकान को उस समय बंद करना पड़ेगा, और सब क्रियाएं मानसिक और शारीरिक बंद करनी पड़ती हैं जब आप ध्यान करते हैं। लेकिन जब आप कार्य करते हैं तो उस कार्य को करते करते आप ध्यान कर सकते हैं, और ऐसा बहुत लोगों के जीवन का अनुभव है। एक महिला साधक अपने गुरु के आश्रम में सेवा करती थी, और उसको कार्य मिला था कि आश्रम की साफ सफाई आपको करनी है। और कहानी कहती है कि वो झाड़ू लगाते लगाते बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई, एनलाइटेड हो गई झाड़ू लगाने से। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर में पूजा करने से हम एनलाइटेड होंगे, नहीं, झाड़ू लगाने से भी हो सकते हैं, सिगरेट पीने से भी हो सकते हैं, भोजन करने से भी हो सकते हैं। दुनिया का कोई भी कार्य करते करते हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। एक तो जिनको बुद्धत्व चाहिए, जिनको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, वो लोग ध्यान के मार्ग पे चलें तो बहुत सुंदर परिणाम आएंगे। उससे पहले 6 कदम हैं। जैसे पतंजलि ऋषि ने 8 चरणों में पूरे अध्यात्म को बांट दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 7वां स्टेप है ध्यान का। अगर इसके पहले के 6 चरण, 6 स्टेप आप चूक गए तो ध्यान पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत साधक हैं, सालों साल से ध्यान कर रहे हैं, या ध्यान की कुछ विधियों को वो ध्यान समझ रहे हैं, और कोई परिणाम नहीं आ रहे हैं, बुद्धत्व नहीं घट रहा है। तो किसी भी कार्य को करते हुए ध्यान किया जा सकता है, ध्यान करते हुए कोई कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे अभी कहानी मिलती है कि एक महिला साधक गुरु के आश्रम में रहती थी। एक रात, पूर्णिमा की रात, चांदनी रात, गुरु ने कहा कि जरा कुएं से मेरे लिए पानी तो ले आओ। साधिका ने कहा कि गुरुदेव, पानी तो रखा है, पर्याप्त है। गुरु ने कहा कि नहीं, कुएं से लेकर आओ। कहानी कहती है कि वो स्त्री, वो महिला कुएं पर जाती है रात को। आधी रात का समय है, आकाश में चंद्रमा पूर्ण है, और उसको ठोकर लग जाती है। तो वो जो सिर पे घड़ा रखा था, सिर पे जो मटका था, जो सुराही थी, जो बर्तन था, वो गिरता है और टूट जाता है। और उस बर्तन के टूटते ही, उस घड़े के टूटते ही वो महिला साधक बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाती है, एनलाइटेड हो जाती है। ध्यान नहीं कर रही थी, कुएं से जल लेके आ रही थी अपने गुरुदेव के लिए, और उसी कार्य से बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने, या किसी और बुद्ध ने, सब बुद्ध भगवान होते हैं, वो ओशो हो, वो कबीर हो, वो नानक हो, वो रैदास हो, वो कोई भी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, वो सब भगवान हैं। तो कहते हैं कि वृक्ष से एक पीला पत्ता टूटकर अपने आप गिरा और साधक बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। तो कई बार घटनाओं में और दुर्घटनाओं में बुद्धत्व की घटना घटते हुए देखा गया है। मेरा अपना भी अनुभव ऐसा ही है, दुर्घटना वाला ही अनुभव है, और फिर घटना वाला तो बनता चला गया, बार बार रिपीट होता गया वो अनुभव। तो जिन लोगों को बुद्धत्व चाहिए उनके लिए ध्यान सचमुच अद्भुत है, और जिनको अभी सांसारिक वस्तुएं चाहिए, व्यक्ति चाहिए भोग के लिए, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि बहुत उचित है, लेकिन इतनी जल्दी में कुछ नहीं होगा। अभी एक साधक हैं शिव कृपा योग में, वो सिद्ध मंत्रों की साधना कर रहे हैं। सिद्ध मंत्र क्या है? किसी भी कार्य के लिए, किसी भी
आपकी चाहत के लिए बस वो थोड़ी सी मंत्र साधना आप करो सिद्ध मंत्रों की। मंत्र साधना भी क्या है, वो एक संदेश है, यूनिवर्स के लिए एक संदेश है मंत्र के माध्यम से। समझिए, मंत्र तो माध्यम का काम करेगा उसको यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए। तो इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वो जो साधक हैं वो साधना कर रहे हैं डेली बिना नागा, साधना शायद वो किसी दिन ना भी करते हों, लेकिन मैसेज जरूर करते हैं कि गुरुदेव साधना नियम पूर्वक निरंतर चल रही है। यानी कि रोज उनको ये है कि जो मेरी मनोकामना है वो आज तो हुई नहीं, फिर मंत्र साधना, फिर देखा आज भी नहीं हुई, फिर एक मैसेज कर दिया, आज भी नहीं हुई। तो इतनी जल्दी में चीज़ें नहीं होती, कभी कभी हो जाती हैं। ऐसा ना हो कि उस बीज को ही हम नष्ट कर दें। तो सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में जो लोग अटके हुए हैं वो जल्दी ना करें। बस जिन्हें बुद्धत्व चाहिए, जिनको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, उनको पता है कि ये कार्य धीरे 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 होता है। कैसे होता है? रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। यानी कि वो जो कोमल सी रस्सी है वो पत्थर में भी निशान बना देती है, उसको गहरा कर देती है। प्रतिदिन जो जल भरते हैं उस रस्सी से, ये कहावत है पुराने समय में जब जल कुएं से निकाला जाता था तो वो जो रस्सी होती थी जो बाल्टी में बंधी होती थी, उससे घिस घिस कर वो पत्थर कट जाते थे जो किनारे पे लगे होते थे। तो ऐसे ही हमारी जन्मों जन्मों से सुप्त पड़ी हुई जो आत्मा है, जो चेतना है, ये जो ध्यान और साधना की कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये वही हैं कि धीरे 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 शनै 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 एक दिन आप जागृत हो जाएंगे, एक दिन आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। वो जो जड़ है वो एक दिन कट जाएगा, धीरे धीरे रस्सी से धीरे धीरे कटेगा जड़त्व। और जैसे जैसे जड़त्व समाप्त होगा तो वो जो चेतना है, जागृत तत्व है, वो जागृत होने लगता है। तो उनको मालूम है कि पेशेंस का मार्ग है ये, लेकिन जो वस्तुओं के लिए और व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा, एक तो पेशेंस चाहिए, दूसरा अगर ध्यान घट गया, ऐसे तो थोड़ा मुश्किल है, पर जन्मों जन्मों की तैयारी है आपकी, और उस ईश्वर की, उस विश्व शक्ति की, कोई भी नाम दो उसको, भगवान कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, ओशो कहो, कबीर कहो, बुद्ध कहो, महावीर कहो, कुछ भी कहो, अगर उसकी कृपा हो गई, और ऐसे कोई भेदभाव वो शक्ति करती नहीं, आपका जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो साधना है, उसी का प्रसाद मिलता है। लेकिन बहुत साधकों के बहुत अच्छी साधनाएं हैं, बस वो एक छोटा सा धक्का उनको चाहिए, एक छोटी से जंप उनको चाहिए। जंपिंग बोर्ड पे खड़े हैं बहुत सारे लोग, तो उनको ध्यान घट जाएगा, समाधि की झलक मिल जाएगी। लेकिन अब खतरा क्या है, जो मैं कह रहा हूँ कि ध्यान मत करना, ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जब ध्यान हो जाएगा, खाली आंख बंद करके बैठ जाना, कोई उछल कूद कर लेना। जैसे बहुत सारे ओशो के लोग सक्रिय ध्यान में लगे हुए हैं। ओशो खुद कह गए हैं कि ये बंदर जैसी उछल कूद है। ओशो खुद कह गए हैं कि इनकी बेचैनी को शांत करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। ओशो खुद कह गए हैं कि सद्गुरु के जाते ही विधियाँ निर्जीव हो जाती हैं, उनमें कुछ दम नहीं रहता, जीवंतता समाप्त हो जाती है। और गुरु को पता है कि किस साधक को कब कौन सा ध्यान करना चाहिए।
उसकी चेतना की स्थिति क्या है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, गुरु जानता है। तो जिनको नहीं घटेगा वो तो ठीक है, उनको प्रोग्रेस मिलेगी उस संसार में, क्योंकि ध्यान से कर रहे हो, उत्साह से कर रहे हो, उमंग से कर रहे हो, कुछ विश्व शक्ति का आशीर्वाद अब आपके पास है, या मैं कहूँ कि मेरे महादेव का आशीर्वाद है, या आपके जो गुरु हैं, सद्गुरु हैं, वो शरीरी हैं या अशरीरी हैं, उनका हाथ है। इसलिए ध्यान से पहले के जो स्टेप हैं, चरण हैं, वो कैसे भी कर लेना, खुद से कर लेना या किसी भी व्यक्ति के बताए अनुसार कर लेना, लेकिन ध्यान से जब चलोगे तो बिना गुरु के बात बनेगी नहीं। और जिस गुरु को तुम समझते हो, जैसे ओशो के काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, ओशो जैसा कोई मिलता नहीं और दूसरी जगह उनका सर झुकता नहीं। ओशो एक कुशल वक्ता हो सकते हैं, ओशो ने इतनी हजारों किताबें पढ़ी, उनके पास वो किताबों का ज्ञान अधिक हो सकता है, ओशो की वाणी प्रखर हो सकती है, ओशो फिर से कहूँ कि एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं और हैं, एक अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, एक अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, एक अच्छे जो भी कह सकते हो आप, कोई भी नाम देते चलो, लेकिन जो ध्यान है, समाधि है, बुद्धत्व है, वो सबका अनुभव एक है। वो चाहे कोई फक्कड़ हो या वो महलों में बैठा हुआ कोई संत हो, वो राजा जनक होगा तो भी उसका अनुभव एक ही है, और वो कहीं नदी किनारे फक्कड़ मैला कुचैला सा कंबल लपेटे पड़ा होगा, उसका अनुभव भी वही है। अब समस्या यहाँ आती है कि ओशो जैसा कोई मिलता नहीं। अगर ओशो जैसा ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, कभी आज तक मिला ही नहीं। बुद्ध दोबारा आए नहीं, महावीर दोबारा आए नहीं, ओशो दोबारा आए नहीं, कबीर आए नहीं, और बहुत सारे संत, नानक देव आए नहीं। और जिस दिन आएंगे फिर नित्य नूतन होकर आएंगे, नए होकर आएंगे और नई तरह से समझाएंगे वक्त के मुताबिक। देखा जाए तो जितने भी आज तक महापुरुष आए, ऐसे सिद्ध पुरुष आए, ऐसे एनलाइटेड लोग हुए, तो उनका संदेश तो एक ही है, लेकिन समय के अनुसार भाषाएं बदल गई, शैली बदल गई, समझाने के अंदाज बदल गए। भाषा कितनी तेजी से बदल रही है। बुद्ध के समय में पाली चलती थी, संस्कृत का बहुत बोलबाला था, फिर हिंदी आ गई, अब इंग्लिश का बहुत बोलबाला है, फिर क्षेत्रीय भाषाएं बहुत हैं। तो भाषाएं अनेक हो सकती हैं, शब्द अनेक हो सकते हैं, शैली अनेक हो सकती है, चेहरे मोहरे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो ध्यान का अनुभव है, वो जो समाधि और बुद्धत्व का अनुभव है, वो तो सब एक है ना। उस एक की जो झलक है, उस एक का जो अनुभव है, वो सबका एक है। तो ऐसे अनुभववान संत को ढूंढ लो जिसके पास वो अनुभव है, तो ओशो को आप वहाँ प्रैक्टिकल पाओगे, प्रगट पाओगे। ओशो की, नानक की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की और अनेक संत हैं, उन सब की जो वाणी को वहाँ आप जीवंत पाओगे। ये कार्य थोड़ा मुश्किल है, झुकना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तब ये होगा। तो विषय थोड़ा आज गंभीर है, सोचता हूँ ध्यान से लोग डर ना जाएं, और सोचता हूँ कि ध्यान को लेकर और भ्रांतियाँ ना बना लें। ओशो ने कहा कि मेरे जो लोग हैं वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। ऐसे बहुत संतों ने कहा ये बात अलग अलग ढंग से, पर मैं इसको ये कहता हूँ कि अब आपके अहंकार को तृप्ति दे दी ओशो ने कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो सन्यासी हैं, लेकिन उसके पीछे इशारा क्या है? ये थोड़ी ओशो की माला टांग ली या किसी भी रूप में ओशो का टैग लगा लिया या किसी और
हिंदुओं में भी हम रामपंथी हैं, हम कृष्णपंथी हैं, हम कबीरपंथी हैं, हम रविदास जी के हैं, हम वाल्मीकि जी के हैं, हम बुद्ध के हैं, हम महावीर के हैं, हम नानक के हैं, बहुत बहुत तरह से हम टैग लगा लेते हैं। तो टैग लगा के उस सत्य तक, उस ध्यान तक नहीं पहुंच पाओगे आप। लेकिन जो वो लोग कह रहे हैं, वो मेरी दृष्टि में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करेगा वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। वो आदमी देव मानुष बनकर इस पृथ्वी पर जी रहा है, जिसकी आकांक्षा जो है बुद्धत्व की है या उस ईश्वर के साक्षात्कार की है। विषय आज ये नहीं है, विषय है ध्यान मत करना वरना। तो वरना क्या हो जाएगा? वरना ये है कि ध्यान नहीं घटा तो तुम संसार में बहुत तरक्की करोगे, क्योंकि ध्यान से कर रहे हो। और जब ध्यान में बैठोगे तो विचार चलेगा उस प्रोग्रेस का, उस तरक्की का, उस आपकी जो मनोकामना है उसका। तो वो भी एक माध्यम है यूनिवर्स तक पहुंचाने का। वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यही है, वो जो आपका अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो यही है। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में मैसेज को एंटर कराना है, अपनी मनोकामना को। उसकी बहुत टेक्निक है, कुछ एफर्मेशन है, कोई कहते हैं सोते वक्त कर लेना, कोई कहते हैं जागते वक्त कर लेना, कोई कैसे कोई कैसे। तो ये सबसे प्रभावशाली एक विधि है अपनी मनोकामना को अस्तित्व तक पहुंचाने की। तो नुकसान तो कोई हुआ नहीं, लेकिन ध्यान मत करना वरना। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनको ध्यान घट जाएगा, जिनको अनुभव हो जाएगा, फिर उनको उस धन में रुचि नहीं रहेगी। जिस धन को कितना भी इकट्ठा करो, कितनी भी तिजोरियों में बंद करो, छोड़ के ही जाना पड़ेगा। और जाना तो बहुत बाद की बात है, आपके रहते रहते उसको छीन लिया जाएगा। या तो आप दे दोगे अपने बच्चों को, नहीं तो वो छीन लेंगे। बहुत माताओं पिताओं की आज धन के कारण दुर्गति है, क्योंकि वो धन को पकड़े बैठे हैं और बच्चे कहते हैं कि हमें दो। भाई भाई लड़ रहा है पिता की संपत्ति के लिए, अभी कुछ कमाया नहीं और पिता भी पकड़ के बैठा है, और पिता बहुत डरा हुआ है कि कौन मेरी सेवा करेगा। यानी कि वो जो इकट्ठा किया हुआ धन है वो समझ रहा है कि इसके लोभ लालच में मेरी सेवा होगी। तो पिता की पिता होने की तैयारी नहीं है। जो पिता इतना डरा हुआ है, मैं कहूँगा वो तो जैसे पशु बच्चे पैदा करते हैं वैसे पैदा कर दिए बच्चे उसने। अब उसके बच्चों पे, अपने संस्कार पे, उन पे भरोसा नहीं है। अपने जो शिक्षा बच्चों को दी जीवन भर, उस पे भरोसा नहीं है, उस धन पे भरोसा है। तो बहुत बार देखा गया कि पिता एक भाई की तरफ हो जाता है, दूसरे को इग्नोर कर देता है। बहुत घरों में ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे पिताओं को मैं कहता हूँ वो धृष्ट राष्ट्र हैं, पट्टी बंधी हुई है, अंधे हैं वो। और पुत्र मोह होता तो दोनों के समान होता, लेकिन उनको अपने प्राणों का मोह है, अपनी सुख सुविधाओं का मोह है, और ऐसे माता पिता बहुत दुखी हैं। तो खैर विषय अलग चला जाएगा। तो कहने का भाव ये है, जिनको घट जाएगा वो फिर इस धन की दौड़ में नहीं जा पाएंगे। जिनको घट जाएगा वो राजनीतिक दौड़ में नहीं भागेंगे। जिनको वो अनुभव घट जाएगा, फिर उनकी जो ये कमाई है ना, धीरे 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 इससे पकड़ ढीली होती चली जाएगी। पकड़ ढीली हो जाएगी। बच्चों को दे दोगे, समाज को दे दोगे, किसी अच्छे कार्य में उसको यूज़ कर लोगे, पकड़ ढीली हो जाएगी। जितना जितना ध्यान घटेगा, उस परमात्मा कहूँ, विश्व शक्ति कहूँ या मेरे महादेव कहूँ, जितना जितना उसका अनुभव बढ़ता जाएगा, उतना उतना भरोसा आता जाएगा कि अब मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे इस परिवार की भी आवश्यकता नहीं है। अब ये जो विराट अस्तित्व है ये आपका होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, इस दौड़ में कहीं पीछे हो जाएंगे। पद की दौड़, धन की दौड़, प्रतिष्ठा की दौड़, परिवार की दौड़, ये जो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये ढीला पड़ जाएगा। वो कसक नहीं रहेगी, वो अकड़ नहीं रहेगी जिस दिन ध्यान घटेगा।
तो है तो बहुत शुभ। अब जिनको ध्यान घटेगा, ये ऐसा धन इनको मिलेगा जिसको मीरा कहते हैं कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। कितनी बड़ी बात है। तो उनको ये मिलेगा जो दिन दुना और रात चौगुना बढ़ेगा। फिर शरीर के कार्य की बात ही नहीं है, फिर तो जो आवश्यकता होती है वो प्रकट हो जाता है, जो भाव हुआ वो प्रकट है। बहुत सारे जिन मित्रों को ध्यान का अनुभव है वो जानते हैं इस बात को कि जो भाव उठता है, जो मेरी आवश्यकता है, इच्छाएं नहीं, तुरंत प्रकट हो जाता है। और क्या सिद्धियां चाहिए आपको, और क्या चमत्कार चाहिए, और क्या भरोसा चाहिए ध्यान के मार्ग पे चलने के लिए। अस्तित्व तुम्हें इतना बड़ा भरोसा दिला रहा है, अस्तित्व तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है कि कोई एक मांग करके तो देखो पूरी हो जाती है। तो इसलिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं कि जिनके लिए पूरा अस्तित्व काम करता है, पूरा यूनिवर्स उनकी सेवा में है। क्या तुम एक एक रिद्धि सिद्धि और इन सब को चक्कर में पड़े हो कि सिद्धियां मिल जाएं, जिन मिल जाए, भूत प्रेत मिल जाए? नहीं, पूरा अस्तित्व आपके लिए जहां खड़ा हो जाए, ध्यान वो चीज है। बुद्धत्व के बाद तो आप मालिक हो जाते हैं। तो जिनको नहीं घटेगा वो अच्छा है, शुभ है उनके लिए। पर जिनको घट गया, और ये जो कुछ समय होता है, कुछ करने का भाव नहीं, उस आनंद की अवस्था में पड़े हुए हैं, मोमेंट टू मोमेंट लिविंग शुरू हो जाती है। कितने जरूरी कार्य आपके जो पेंडिंग हो जाते हैं, जो सांसारिक दृष्टि से हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान को ही समझता हूँ, उस अवस्था को समझता हूँ। मेरे साथ तो बहुत होता था और होता है, अच्छे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाते हैं अगर मैं उस भाव दशा में हूँ। तो फिर उधर परवाह ही नहीं है, फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो यहाँ मिल रहा है ये, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। जो बाहर की दुनिया में वो फिर मैनिपुलेट हो जाएगा, फिर से दोबारा वो सब डेट ले ली जाएंगी, फिर से वो सब लेन देन हो सकता है। तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी सब छोड़ने की तैयारी है वो ध्यान करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस दिन ये स्थिति आती है तो बहुत बार साधक अपने आप से पूछता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा सेटअप, इतनी अच्छी नौकरी, इतना सब कुछ शुभ था, मैं छोड़ क्यों आया हूँ? तुमने छोड़ा नहीं है, वो छुड़ा लिया अस्तित्व ने, छूट गया। यही तुम्हारे लिए शुभ है। लेकिन ये भरोसा जिन साधकों को नहीं आता कि मेरे लिए ये शुभ है, वो फिर पछताते रहते हैं। अब धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो संभल के चलना, वरना बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और माना मिला कुछ नहीं और खो सब कुछ दिया तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा फिर आप समझ सकते हैं। पर अस्तित्व इतना कठोर नहीं है। कोई इतना सा छोड़ता है वो अनंत गुना दे देता है। तैयारी चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। तो बस अंत में यही कहूँगा कि ध्यान मत करना, वरना ये उन लोगों के लिए है जिनको ध्यान घट जाता है और फिर संसार के सब कार्यों से उनका मोह भंग हो जाता है, परिवार से मोह भंग हो जाता है, मित्रों से मोह भंग हो जाता है, रिश्तेदारों से मोह भंग हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति अकेला है और पूरा अस्तित्व उसका है। जब वो सड़क पे निकलता है तो उसको लगता है हर व्यक्ति मेरा मित्र है, हर व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता है, और ये सत्य है। तो वो हर व्यक्ति से ऐसे मिलता है कि जैसे बस मैं इससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तो वो हर घटना को एंजॉय करने लगता है, क्षण क्षण जीने लगता है। जिस समय जो भाव होता है उसको जी लेता है, और वो जी लेना ही ध्यान है। मैं चाय पीते हुए ध्यान कर सकता हूँ या मैं ध्यान करते हुए चाय पी सकता हूँ? तो ध्यान करते हुए तो चाय नहीं पीनी, चाय पीते हुए ध्यान कर सकते हो। तो ये जो क्षण क्षण जीना है कि आओ चाय पीते हैं, बस चाय ध्यान बन गई।
आओ घूमने चलते हैं, बस ये घूमना आपका ध्यान बन गया। आओ मस्ती करते हैं, अब ये मस्ती आपका ध्यान बन गई। पहले कैलकुलेशन करोगे कि चाय पीने से क्या फ़ायदा होगा, मस्ती करने से क्या फ़ायदा नुकसान होगा, तो फिर ध्यान नहीं हुआ। कार्य की प्लानिंग चलती रहती है। तो बहुत साधकों का अनुभव है कि जब ध्यान करते हैं बहुत विचार आते हैं। तो शुभ है, आने दो, इससे भी आपको तरक्की मिलेगी। ये जो विचार आएंगे ध्यान करते समय, अभी ध्यान हुआ नहीं है लेकिन आप लगे हैं किसी प्रक्रिया में, वो जो विचार आपके यूनिवर्स में जाएंगे वो काम करेंगे। जितनी गहराई होगा उतने जल्दी वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वैसे तो ध्यान का मार्ग सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का मार्ग है, लेकिन ध्यान मत करना वरना। अब जो वरना के लिए तैयार हैं, वरना जो चाहे हो जाए, वरना हम सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मार्ग है, शुभ मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। और उन्हीं का मार्ग है ये, जो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है उस वरना के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वरना पत्नी छूट जाएगी, वरना बच्चे छूट जाएंगे, वरना पैसा छूट जाएगा, वरना परिवार छूट जाएगा, वरना समाज छूट जाएगा, वरना अहंकार छूट जाएगा, वरना पद प्रतिष्ठा छूट जाएंगी, वरना तुम्हारा वो मान सम्मान छूट जाएगा। तो जो ये सब दांव पे लगाने को तैयार हैं उनका तो स्वागत है, और उन्हीं फक्कड़ों का ये मार्ग है। फक्कड़ शाही का मतलब ये नहीं कि भूखे मरो, फटे हुए कपड़े पहनो। फक्कड़ मैं मानता हूँ एक ओशो का अंदाज है, फक्कड़ शाही का एक कबीर साहब का अंदाज है। ये हर व्यक्ति को अलग अलग जचेगा। एक नानक देव जी का अपना फक्कड़ शाही का अंदाज है, और एक महावीर का अपना अंदाज है, एक बुद्ध का अपना अंदाज है। अब तुम किसी के अंदाज को अपना मत बना लेना। अब बहुत लोग ओशो को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि वहाँ बहुत लग्जरियस है। ये बुद्धत्व घटने के बाद आपके भीतर से आएगा आपका लाइफ स्टाइल। किसी को कॉपी करोगे तो चूक जाओगे। बहुत अच्छे लोग हैं, ध्यान में उनकी अच्छी अवस्था है, लेकिन वो ओशो जैसे रोब पहनने लगे, वो गाउन, ओशो जैसी टोपी लगाने लगे, ओशो जैसे नाटक करने लगे। अब ये चूक गए। अच्छे ध्यानी है, ध्यान का अनुभव है, समाधि का अनुभव है, लेकिन चूक गए क्योंकि वो किसी के जैसा हो रहे हैं। अभी अपना आने दो भीतर से। हो सकता तुम नंग धड़ंग घूमो। महावीर ने किसी को देख के थोड़ी चुना था अपना स्टाइल, बुद्ध ने किसी को देख के थोड़ी चुना, ओशो ने किसी को देखा देखी तो चुना नहीं। ये बुद्धत्व के बाद आया सब कुछ। नानक देव जी का अपना अंदाज था, जीसस क्राइस्ट का अपना अंदाज था। तो आप अपने अंदाज को आने दो, कॉपी मत करो। अब ये यहाँ चूक जाता है व्यक्ति। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो ओशो जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी के जैसा बन ही नहीं सकता, आप अपने जैसे बन जाओ बस। तो जो लोग अपने जैसा बनने को राजी हैं, जो लोग सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये मार्ग है। और इन्हीं को मैं फक्कड़ कहता हूँ। फक्कड़ का मतलब ये नहीं कि जानबूझ के अपने जीवन को दरिद्र बना लो, या जानबूझ के आप वस्तुओं और व्यक्तियों के अभाव में जियो। वो तो ठीक है, जैसा अस्तित्व कर दे, और अस्तित्व वही करेगा बुद्धत्व के बाद जो आप चाहोगे। अब आप किसी और की चाहत को अपनी चाहत बनाओगे तो अस्तित्व उसको नकार देगा। कॉपी नहीं चलती वहां, कुछ नूतन ही चलेगा जब आपको बुद्धत्व घटेगा। तो चलिए, इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं, और भी प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।